चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पीएम आवास और अबुआ आवास योजना की बढ़ेगी राशि। झारखंड की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र के सामने रखी मांग। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने की जोरदार मांग उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि मौजूदा 1,20,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए ताकि लाभुक बेहतर और समय पर अपना पक्का घर बना सकें। उन्होंने यह मांग दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखी। उन्होंने अबुआ आवास योजना, मनरेगा मजदूरी, फैब्रिकेटेड आवास और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सम्मेलन में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में निर्माण सामग्री और मजदूरी की लागत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 1,20,000 रुपए में गुणवत्तापूर्ण आवास का निर्माण करना लाभुकों के लिए कठिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहायता राशि बढ़ाना अब केवल एक मांग नहीं बल्कि समय की आवश्यकता बन चुकी है। मनिया सम्मान योजना बड़ी खुशखबरी। 21वीं और 22वीं किस्त भेजा 9 जिला में 2,500 और 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना के लिए महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। झारखंड के 9 जिले में अभी तक इस योजना का पेमेंट मिलने का शुरुआत हो चुका है। कल से ही दुमका, गिरिडीह के साथ बोकारो जिला की महिलाओं की खाते में 5,000 करके ट्रांसफर की जा रही है। आप सभी अपना बैंक खाता को चेक करें। इसके साथ ही कल की डेट में पूर्वी सिंहभूम जिला में जो केवल 2,500 दिया गया था, वहां भी फिर से 2,500 ट्रांसफर की गई है। यानी आप पूर्वी सिंहभूम की महिलाओं के खाते में भी 5,000 की ट्रांसफर पूरी हो रही है। पेमेंट की प्रक्रिया में तेजी किया जा रहा है, इसीलिए आप सभी चिंता ना करें। बहुत जल्द सभी महिलाओं के खाते में 5,000 का पेमेंट मिल जाएगा। साथ ही पेंशन योजना का भी पैसा बहुत जल्द मिलेगा। इस महीने सभी लाभार्थियों के खाते में पेमेंट भेजने का पूरा टारगेट सरकार ने रखा गया है। झारखंड में मानसून एक्टिव, पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट, कई जिलों में हैवी रेन की चेतावनी। 8 जुलाई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और मौसम विभाग ने पूरे राज्य में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, आकाशीय बिजली गिरने और कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी में, जबकि अगले दिनों में लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण 8 जुलाई तक राज्य में तेज बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। वहीं आज झारखंड के कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं, साथ ही कई जिलों में बारिश भी हुई है। वहीं झारखंड में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलेगी। हालांकि बीच बीच में बारिश का ब्रेक भी देखने को मिल सकता है। वीबीजी रामजी, झारखंड के मजदूरों के लिए खुशखबरी, 18 बढ़कर 300 हुई। दैनिक मजदूरी, ग्रामीण मजदूरों के लिए वीबीजी रामजी खुशखबरी लेकर आया है। अब न सिर्फ मनरेगा से 25 दिन ज्यादा काम की गारंटी होगी, बल्कि पहले से 18 रुपए अधिक मजदूरी भी मिलेगी। 30 जून तक मनरेगा में झारखंड के मजदूरों को 282 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। अब इसे बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। माना जाता है कि मजदूरी और काम के दिनों की गारंटी में वृद्धि का सीधा लाभ मजदूरों को मिलेगा। इससे न सिर्फ मजदूरों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पलायन पर अंकुश लगेगा तथा जिले की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक योजना में अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए राज्यवार मजदूरी दर का निर्धारण किया गया है। झारखंड ला रहा है अपनी पहली एआई और टेक्सटाइल पॉलिसी। दिल्ली में जुटे देश विदेश के निवेशक होंगे कई बड़े एमओयू। झारखंड सरकार ने 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देखरेख में होने वाले इस कार्यक्रम का मकसद साल 2050 तक राज्य में उद्योग, टेक्नोलॉजी और पर्यटन को बढ़ावा देना है। कैबिनेट से पास हो चुके इस आयोजन में देश विदेश के बड़े व्यापारी और एक्सपर्ट शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे झारखंड में नया निवेश आएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए नए मौके मिलेंगे। इस दौरान व्यापार को आसान बनाने के लिए कई नई नीतियां भी सामने रखी जाएंगी। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन डिजिटल गवर्नेंस, आईटी पार्क्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकी पर चर्चा होगी और कंपनियों के साथ समझौते किए जाएंगे। दूसरे दिन झारखंड के पर्यटन और नए उद्योगों पर बात होगी, जहां बड़े औद्योगिक घरानों के साथ नए समझौते साइन किए जाएंगे। जेपीएसएससी ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम किया जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। आयोग ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रकाशित कर दिया गया है। यह परिणाम आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी 3 जुलाई 2026 से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में आवश्यक प्रमाण पत्र व अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने के साथ उनकी हार्ड कॉपी भी आयोग को जमा करनी होगी। इससे संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। गिरिडीह में महिला बीएलओ से मारपीट कर मोबाइल छीना मतदाता, सूची सत्यापन के दौरान हमला, बीएलओ ने की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह में मतदाता सूची सत्यापन के दौरान एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर के साथ कथित मारपीट और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित वार्ड संख्या 25 में हुई। घटना के विरोध में शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीएलओ नगर थाना पहुंचे और आरोपितों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित आवेदन सौंपा। जानकारी के अनुसार महिला बीएलओ रूबी प्रवीण गुरुवार को निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वार्ड संख्या 25 में घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन, मतदाताओं की मैपिंग और आवश्यक दस्तावेजों का मिलान कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनके कार्य का विरोध किया। रूबी प्रवीण ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद फयाज, मोहम्मद आजाज और मोहम्मद इजाज ने उनके साथ गाली गलौज की मारपीट की और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई। बंद घर का ताला तोड़ 7 लाख के सोने चांदी के जेवरात की चोरी। राजधानी के रातू थाना क्षेत्र के सुंडील बसाई टोली में एक बंद घर का ताला तोड़कर करीब 7 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। किसकी शिकायत पर? रातू थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीड़िता आकृति कुमारी अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ में एक शादी समारोह में गई हुई थी। इस दौरान चोरों ने सोने घर को निशाना बनाया। सुबह जब पड़ोसियों ने ताला टूटा हुआ देखा तो उन्होंने फोन पर इसकी जानकारी दी। घर लौटने पर पीड़िता ने देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोर घर से 20 ग्राम सोने की चैन, 10 ग्राम का झुमका, मंगलसूत्र, अंगूठी, कमरधनी, पायल और बिछिया समेत कई कीमती गहने समेट ले लिए गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर रातू थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। झारखंड में 12 राज्य पुलिस अधिकारियों की आईपीएस पदोन्नति की तैयारी भेजी जाएगी। यूपीएससी को अनुशंसा। झारखंड में राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को आईपीएस कैडर में प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है, जिनमें शिवेंद्र राधा, प्रेम किशोर और निशा मुर्मू जैसे नाम शामिल हैं। इनमें से कई अधिकारियों के नाम पहले भी भेजे गए थे, लेकिन किसी वजह से तब उन्हें प्रमोशन नहीं मिल सका था। अब एक बार फिर उनके नामों की सिफारिश संघ लोक सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसके तहत गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से सभी जिलों से इन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड मांगा है, ताकि रिपोर्ट सही मिलने पर उनके नामों को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी ओर साल 1994 बैच में दरोगा के पद पर बहाल हुए 5 पुलिस अधिकारी अपनी 32 साल की शानदार सेवा पूरी करने के बाद मंगलवार को रिटायर हो गए। फर्जी ई चालान व सिम बंद का झांसा देकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कर्मा टाटा थाना क्षेत्र के सियाटाण और लकड़टेंगा गांव में छापेमारी कर 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राजकुमार मंडल, सोनू कुमार मंडल और बंटी कुमार सेन के रूप में हुई है। उनके पास से 7 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जानकारी के अनुसार एसपी शंभू कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि सियाटाण और लकड़टेंगा गांव में फर्जी ई चालान व सिम बंद का झांसा देकर साइबर ठगी की जा रही है। सूचना के आधार पर साइबर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 45 की उम्र में किया आवेदन, अब 56 के हो गए, फिर भी जारी है रिजल्ट का इंतजार। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती का हाल बहुत बुरा है। एक तरफ जेएसएससी विज्ञापन निकालकर नौकरियां रद्द कर रहा है, तो दूसरी तरफ